नवरात्रि पता नहीं क्या रहस्यजनक बात होगी और जानने की इच्छुकता भी रखते हैं कि गुप्त नवरात्रि में है क्या। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। देखिए, ये बात तो हम सबको पता है कि नवरात्रि में है जो घट स्थापना होती है, घट में मिट्टी डाला जाता है और उसमें अन्न धान डालते हैं, उससे प्लांट उगते हैं और कभी कभी प्लांट अच्छे नहीं होते तो लोग घबरा जाते हैं, अरे पता नहीं कुछ अपशगुन है, प्लांट अच्छे नहीं हुए। और जब प्लांट अच्छे होते हैं तो लोगों को भी खुशी होती है। ये सारी चीजें होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाता है। ये जनरली हम लोग जो व्रत करने वाले लोग नवरात्रि में ऐसे हम लोग मनाते हैं, वो सबको पता है, बचपन से भी सबने यही सारी चीजें देखा है, राइट। लेकिन एक बात, हमने कभी ये बात सोचा है कि नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और नवरात्रि में ये जो घट स्थापना क्यों किया जाता है और किसकी पूजा होती है? दुर्गा माता की। अगर दुर्गा माता की पूजा होती है तो घट स्थापना क्यों किया जाता है और घट की पूजा क्यों किया जाता है? चलिए, ये सारी चीज आज मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी, ठीक है। देखिए, घट स्थापना की करते हैं ना, घट के अंदर जो है मिट्टी डालते हैं। मिट्टी के मतलब क्या है? प्रकृति है ना। मैंने बताया था, भगवत गीता में भी है और मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रकृति अस्तधा प्रकृति। प्रकृति मतलब हमारी देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, दुर्गा माता, जिस नाम से आप बोलो, क्योंकि माँ तो एक ही है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं किया है माँ ने। तो ये जो मिट्टी है वो है अस्तधा प्रकृति, मतलब हमारी देवी माँ। और प्रकृति के 5 तत्व, वायु, आकाश, अग्नि, जो है पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये सारी 5 तत्व जो है वो मिट्टी में ही है और वो प्रकृति है, राइट। तो वो जो है माँ को डाला जाता है। और आप देखो, बाहर भी आप देखते हो प्रकृति है, ये सारी संसार खूबसूरत से पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, हर चीज जो है हमारी नेचर का जो भी पार्ट है, प्रकृति, वही माँ है। और अगर देखा जाए, बाहर भी प्रकृति और हमारे अंदर भी प्रकृति। हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर की शरीर है, 5 तत्व से बनाया हुआ है, तो अंदर भी माँ ही निवास करती है। माँ ही निवास करती है, हमारी हर चक्रों में माँ निवास करती है। माँ हमारी प्राण शक्ति के रूप में निवास करती है। तो प्रकृति जो है